क्या आप जानते हैं कि चीन में क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाता है या फिर इस देश की कोई क्रिकेट टीम क्यों नहीं है? क्या आपको पता है कि प्रेशर कुकर में सीटी के अलावा एक एक्स्ट्रा छेद क्यों होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाले पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? क्या आपको पता है कि बिजली के तारों पर रंगीन बॉल्स क्यों लटकाई जाती हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोग महंगी और स्मार्ट लुकिंग बाइक्स के दीवाने होंगे जिनकी कीमत लाखों और करोड़ों में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली मोटरसाइकिल कब और किसने बनाई थी और उसका क्या नाम था? अगर नहीं तो आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पहली मोटरसाइकिल सन 1875 में बनाई गई थी। इस मोटरसाइकिल का नाम द डैमलर रीट वैगन था, जिसे गॉटलीब डैमलर नामक व्यक्ति ने बनाया था। इस मोटरसाइकिल को आम लोगों ने काफी पसंद किया था, जिसे निर्माण के 10 साल बाद सन 1885 में पहली बार सड़क पर चलाया गया था। आपको बता दें कि द डैमलर रीट वैगन 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, जबकि इस मोटरसाइकिल के निर्माणकर्ता गॉटलीब डैमलर को फादर ऑफ द मोटरसाइकिल भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, आज के इस जमाने में हर काम के बदले पैसों का लेन देन किया जाता है, जिसे हम सभी सैलरी या तनख्वाह कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय में पैसों की जगह पर काम के बदले किस चीज का भुगतान किया जाता होगा? यहाँ हम सोने चांदी के सिक्कों के निर्माण से पहले के व्यापार की बात कर रहे हैं। अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मुद्रा के अस्तित्व में आने से पहले दुनिया भर के व्यापारी काम और सामान के बदले अन्य वस्तुओं का लेन देन किया करते थे, जिससे हर किसी का काम चल जाता था। रोमन समाज के लोग काम और सामान के बदले नमक का लेन देन किया करते थे, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सैलरी शब्द की उत्पत्ति भी नमक से हुई है। वहीं ग्रीस और भारत जैसे देशों में काली मिर्च और खड़ी मसालों को करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जो व्यापारी वर्ग के लिए बेहद कीमती चीज हुआ करती थी। आपको बता दें कि उस दौर में जिस व्यापारी या व्यक्ति के पास ज्यादा मात्रा में काली मिर्च का भंडार होता था, उसे ही समाज का सबसे अमीर या सभ्य व्यक्ति माना जाता था। लेकिन बीतते समय के साथ नमक और काली मिर्च की जगह सोने चांदी के सिक्कों ने ले ली, जिसके बाद व्यापारी उन्हीं को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने लगे। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइलैंड मौजूद है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे आइलैंड के बारे में सुना है जो आकार में बहुत ही छोटा है और वहां 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा भीड़ भरा आइलैंड अफ्रीका के विक्टोरिया लेक में मौजूद है, जिसका नाम मीगिंगो आइलैंड है। इस आइलैंड पर 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो अपना भरण पोषण करने के लिए मछलियाँ पकड़ते हैं। इस छोटे से आइलैंड में अपनी एक अलग दुनिया या शहर बसा हुआ है, जहाँ 5 बार, एक ब्यूटी पार्लर, होटल, स्कूल और बाजार मौजूद हैं। मीगिंगो आइलैंड में मुख्य रूप से अफ्रीका के 2 जनजातीय समूह लो और बसुबा रहते हैं, जिन्होंने सरकार से मछली पकड़ने और उन्हें अफ्रीका के अन्य शहरों में बेचने का अधिकार प्राप्त किया है। इस आइलैंड में यूं तो किसी बाहरी नागरिक को बसने की इजाजत नहीं है, लेकिन अपने छोटे से आकार और सुविधाओं की वजह से यहाँ पर्यटकों को आने जाने की इजाजत है। इस जगह तक पहुँचने के लिए आपको नाव से सफर करना होगा, जो अपने आप में समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक छोटी सी दुनिया है। फैक्ट नंबर 4, ओलंपिक खेलों की शुरुआत मशाल जलाने से होती है, जो एक देश से दूसरे देश तक ट्रैवल करते हुए आखिर में उस देश तक पहुंचती है जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाना होता है। ओलंपिक की मशाल ग्रीस में जलाई जाती है, जो खेल की शुरुआत होने से लेकर अंत तक जलती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ओलंपिक की जलती हुई मशाल को ग्रीस से अन्य देशों तक कैसे ले जाया जाता होगा? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह मशाल हवाई जहाज समेत समुद्री जहाज और सड़क के रास्ते होते हुए दुनिया भर के देशों तक पहुंचती है। इसके लिए मशाल को एक खास तरह के लैंप में सेट किया जाता है, जिसके अंदर हवा या पानी बिल्कुल भी नहीं पहुँच सकता है। इसके बाद इस मशाल को लैंप की मदद से एक ही जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और आखिरकार मेजबान देश में उसी लैंप से ओलंपिक की बड़ी मशाल को खुले में जला दिया जाता है। हालांकि इस मशाल को हवाई जहाज में ले जाने से पहले एयरलाइंस कंपनी से इजाजत लेनी पड़ती है। इसके साथ ही मशाल लैंप के साथ 4 फायर फाइटर्स भी सफर करते हैं, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में मशाल को बुझने से बचाया जा सके और उसकी वजह से कोई दुर्घटना भी न हो। फैक्ट नंबर 5, आपने भी कभी न कभी सड़क किनारे पीले रंग की बड़ी सी मशीन को खुदाई करते या फिर कोई भारी भरकम सामान उठाते हुए देखा होगा, जिसे आप जेसीबी मशीन के नाम से जानते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि उस पीले रंग की मशीन का असल नाम जेसीबी नहीं है, बल्कि ये तो उस मशीन को बनाने वाली कंपनी का नाम है। इस मशीन का असली नाम बैकहो लोडर है, जो खुदाई से लेकर भारी भरकम सामान उठाने या फिर बिल्डिंग आदि को तोड़ने के काम आती है। हालांकि इस मशीन के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में जेसीबी लिखा होता है, जो कि एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जेसीबी की फुल फॉर्म जोसेफ क्रिल बैमफोर्ड एक्सकवेटर्स लिमिटेड है, जो बैकहो लोडर जैसी मल्टीटास्किंग मशीन का निर्माण करती है। लेकिन भारत में ज्यादातर लोग बैकहो लोडर को जेसीबी के नाम से जानते हैं, जो असल में मशीन का नहीं बल्कि उसका निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है। तो अगली बार आप किसी को मत कहना कि आगे जेसीबी से खुदाई चल रही है, क्योंकि उसका नाम बैकहो लोडर मशीन है।
फैक्ट नंबर 6, भारत में पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम नागरिकों का गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको लग रहा है कि यह पेट्रोल की खुदाई करने वाला खाड़ी देश होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, जो साउथ अमेरिका में मौजूद एक छोटा सा देश है। इस देश में पेट्रोल की कीमत महज ₹1.5 प्रति लीटर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल वेनेजुएला में रसोई गैस और पेट्रोल की कीमत बहुत ही कम है, क्योंकि इस देश के पास प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी बहुत ज्यादा है। वेनेजुएला के पास तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, जो सऊदी अरब के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा इस देश की जनसंख्या भी काफी कम है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल बहुत ही सीमित होता है। वेनेजुएला अपने प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए संभाल कर रखना चाहता है, इसलिए यहाँ पेट्रोल की खरीद बेच का कार्य नहीं होता है और आम नागरिकों को लगभग फ्री में पेट्रोल और रसोई गैस मिल जाती है। फैक्ट नंबर 7, इन दिनों प्लेन से यात्रा करना बहुत ही आम हो गया है, जिसे हवा में उड़ाने की जिम्मेदारी पायलट्स की होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्मल प्लेन को उड़ाने वाले पायलट और फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलट्स के बीच एक खास अंतर होता है, जो है उनके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी। नॉर्मल प्लेन या फ्लाइट उड़ाने वाले पायलट्स को दाढ़ी रखने की इजाजत होती है, जबकि फाइटर प्लेन या जेट उड़ाने वाले पायलट दाढ़ी नहीं रखते हैं। दरअसल फाइटर प्लेन में स्पेस की कमी होती है, जिसकी वजह से उसे उड़ाने वाले पायलट को सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में हवा या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऐसे में फाइटर प्लेन उड़ा रहे पायलट को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, जो बहुत ही टाइट और फेस फिटिंग वाला होता है। ऐसे में अगर फाइटर प्लेन उड़ा रहे पायलट की दाढ़ी होगी, तो ऑक्सीजन मास्क उसके चेहरे पर सही से फिट नहीं हो पाएगा और सारी ऑक्सीजन बर्बाद हो जाएगी। ऐसे में सांस न ले पाने की वजह से फाइटर प्लेन उड़ा रहा पायलट बेहोश हो सकता है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होने का खतरा बना रहता है। यही वजह है कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाले पायलट्स दाढ़ी नहीं रखते हैं, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनने में दिक्कत ना हो। वहीं जो पायलट दाढ़ी रखना चाहते हैं, उन्हें उसकी लेंथ का खास ख्याल रखना पड़ता है, ताकि दाढ़ी की वजह से ऑक्सीजन मास्क पहनने में दिक्कत ना हो। फैक्ट नंबर 8, अगर आपने कभी भारी भरकम बिजली के तारों को ध्यान से देखा होगा, तो पाया होगा कि उन तारों में रंगीन बॉल लटक रही होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि उन बॉल्स का क्या काम होता है और उन्हें तार पर क्यों लटकाया जाता है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि इन्हें एरियल मार्कर बॉल कहा जाता है और इन्हें सुरक्षा के लिहाज से तारों पर लटकाया जाता है। दरअसल एरियल मार्कर बॉल को बिजली के उन तारों पर लटकाया जाता है जहां दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। यह बॉल्स हवा में उड़ने वाले प्लेन को सिग्नल देने का काम करती है, ताकि आसपास से गुजर रहे प्लेन बिजली के तारों की चपेट में ना जाएं। यह बॉल्स पहाड़ी इलाकों में मौजूद बिजली के तारों पर लगाए जाते हैं, जहां एक खंभा दूसरे खंभे से बहुत दूर होता है। वहीं एयरपोर्ट के आसपास भी सुरक्षा के लिहाज से बिजली के तारों पर एरियल मार्कर बॉल को लटकाया जाता है, ताकि प्लेन को उड़ान भरने के लिए सही सिग्नल मिल सके। अगर बिजली की तारों पर यह बॉल्स मौजूद ना हो, तो प्लेन को खतरे का सिग्नल नहीं मिल पाएगा और वह बिजली के तार के बेहद करीब पहुंच जाएगा। ऐसे में बिजली की चपेट में आने से करंट लगने या प्लेन में आग लगने जैसी घटनाएं हो सकती हैं, जिससे बचने के लिए संवेदनशील जगहों पर एरियल मार्कर बॉल को लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय गेम की लिस्ट को ध्यान से देखा जाए तो उसमें सबसे ऊपर चीन का नाम मौजूद होता है। चीन के खिलाड़ी लगभग हर खेल में हिस्सा लेते हैं और अपने देश के लिए मेडल भी जीतते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चीनी लोग क्रिकेट खेलना या देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं? दरअसल चीन सिर्फ उन्हीं खेलों को खेलना या पसंद करता है जो ओलंपिक का हिस्सा होते हैं। ऐसे में देखा जाए तो क्रिकेट ओलंपिक में खेला जाने वाला गेम नहीं है, इसलिए चीन के प्लेयर या सरकार ऐसे खेल को बढ़ावा नहीं देना चाहती है जिसका ओलंपिक में कोई महत्व ना हो। वहीं दूसरी तरफ क्रिकेट अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया खेल है और यह उन देशों में सबसे ज्यादा खेला जाता है जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ब्रिटिश शासक चीन को कभी अपना गुलाम नहीं बना पाए, इसलिए इस देश में न तो क्रिकेट की शुरुआत हुई और न ही यहाँ के नागरिकों में इस खेल को लेकर कोई रुचि है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए चीन में क्रिकेट नहीं खेला जाता है। फैक्ट नंबर 10, हर भारतीय किचन में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया जाता है, जो खाना जल्दी बनाने के साथ साथ गैस की बचत करने में भी मददगार साबित होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेशर कुकर के ढक्कन में सीटी के साथ एक एक्स्ट्रा छेद क्यों होता है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि उस होल को सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। यह सेफ्टी वॉल्व प्रेशर कुकर को फटने से बचाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर एक प्रकार का बम ही होता है। दरअसल जब हम प्रेशर कुकर में कोई चीज पकाते हैं तो उसके अंदर बनने वाली हीट सीटी के नीचे मौजूद होल से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से वह होल बंद हो जाए तो खाना बनाते समय कुकर में बनने वाली हीट को बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन इस सेफ्टी वॉल्व की वजह से सीटी के होल्स बंद होने के बावजूद भी
प्रेशर कुकर के अंदर बनने वाली हीट बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से कुकर में ब्लास्ट नहीं होता है। प्रेशर कुकर में यह सेफ्टी वाल्व सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जाता है ताकि खाना जल्दी भी बन जाए और उसे पकाने वाला व्यक्ति भी सुरक्षित रहे। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर की सीटी या सेफ्टी वाल्व की सही से साफ सफाई नहीं करते हैं तो गंदगी से उसमें ब्लॉकेज हो जाती है और ऐसी स्थिति में प्रेशर कुकर फटने का खतरा बना रहता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।